बागेश्वर धाम से 7 माह पूर्व गायब हुई महिला का नहीं चला पता। पति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया अंधविश्वास फैलाने का आरोप। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। ऐसा ही एक और सनसनीखेज मामला चित्रकूट जनपद से सामने आया है, जहां एक पीड़ित पति की पत्नी बागेश्वर धाम से लापता हो गई थी। पूरा मामला करवी शहर कोतवाली क्षेत्र के खुटा गांव का है, जहां के रहने वाले दुर्गा प्रसाद आरख ने बताया कि उसकी पत्नी की कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी। भूत प्रेत होने की आशंका पर वह छतरपुर के बागेश्वर धाम की महिमा सुनकर बीते 2 जुलाई 2022 को बागेश्वर धाम अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अपने परिवार सहित गया हुआ था और परिक्रमा लगाते समय आगे पीछे हो जाने के कारण उसकी पत्नी कहीं लापता हो गई, जिसको ढूंढने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बिना अर्जी लगाए मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा मिलने नहीं दिया गया। किसी तरह उनकी भतीजी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी चाची के खो जाने की रोते हुए अपनी बात कही, और जिस तरह वह लोगों की मन की बात को पढ़ लेते हैं, उसी तरह उनकी चाची को पता लगाने की गुहार लगाई, जिस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उसकी बात सुनकर रोने से मना करते हुए कहा कि उसकी चाची का पता आ गया है और फोटो भी आ गई है, आधे घंटे बाद वह बता देंगे। जिसके बाद वह लोग आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद जब वह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाने लगे तो वहां खड़े उनके सुरक्षा कर्मियों और बागेश्वर धाम में तैनात कर्मियों ने उन्हें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवार निराश होकर आश्रम से लौट आए। लापता महिला के पीड़ित पति ने छतरपुर जनपद के बबीटा थाने में 4 जुलाई 2022 को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करने की खानापूर्ति कर ली थी और महिला के पति और परिवारीजन वहीं 1 महीने रहकर उसकी तलाश करते रहे। इस दौरान उन्होंने कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन नहीं मिल पाए। पीड़ित परिवार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मां से भी उनके बेटे से मिलवाने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी मां ने भी उन्हें आश्वासन देकर वापस कर दिया। जब पीड़ित परिवार लापता महिला को तलाश करते करते थक गया तो निराश होकर वह अपने घर चला गया और आज भी गायब हुई महिला का पति अपनी पत्नी के खो जाने के वियोग में डूबा हुआ है और आस भरी निगाहों से अपनी पत्नी के इंतजार में बैठा हुआ है। आधे घंटे बाद मिलने का आश्वासन और लंबे इंतजार के बाद गायब महिला के पति दुर्गा प्रसाद ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पर्चा लिखकर लोगों की मन की बात जान लेने की बात को ढोंग बताया है और उसने कहा है कि अगर उसकी पत्नी मिल जाती है, बागेश्वर धाम की सुनी हुई महिमा को उसी तरह मानेगा, नहीं तो सिर्फ ढोंग समझेगा। तो इसके बाद फिर दोबारा गए हैं आप लोगों ने? कितनी मेहनत की ढूंढने के लिए? हम 1.5 महीना वहीं लगातार कंटिन्यू रहे और पुलिस वाले को जो है 1.5 महीना रहें, कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया कि दादा तुम भी ढूंढ रहे हो, हम भी ढूंढ रहे हैं। गांव में प्रधान ये चौकीदारों को सगले हाई अलर्ट किए दे रहे हैं, कोई नहीं मेरे पास आया। अब आपकी पत्नी नहीं मिल रही तो क्या डर लग रहा है, क्या शंका सोच बन रही है आपकी? हमें ये है कि यदि ख़त्म हो गई तो अब हमारा बेकार है परिश्रम करना। क्या लगता है अगर जिंदा होगी तो क्या उसके साथ हुआ होगा? क्या आपको लग रहा है कि जब उस समय खोई होगी तो क्या हुआ होगा उसके साथ? सर वो भटक रही होगी जो जिंदा होगी, किसी के यहाँ काम कर रही हो। पुलिस से कोई न्याय नहीं मिली? हाँ। और बाबा से? बाबा से आज तक मुलाकात नहीं हुई। आपकी बिटिया तो मिली थी ना, बताएं आप? हाँ, तो नहीं मुलाकात किया, बस उतना कहा कि थोड़ी देर में हम बात करेंगे और फिर नहीं किया। तो आधे घंटे बाद किसने कहा था कि आधे घंटे बाद हम बताते? उनके कर्मचारी, वो बाबा कहा था कि आधे घंटे बाद हम बताएंगे, बैठो। तो किसने मिला? बाबा से कौन मिला था उस समय? बाबा से मतलब जा रही थी लड़की, तो कर्मचारी ओके जो वहाँ हैं काम करता वो नहीं जाने दिए हैं और पुलिस वाले। तो कहते हैं कि बाबा तो बड़ा सनातनी हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो अंतर से बता देते हैं क्या समस्या है? अरे उनका तो कुछ नहीं बताते हैं, बताओ था तो बताए ना देहात, उनके महतारी से कहें और उनसे कहें। वो ये नहीं बता पाया कि आपकी पत्नी कहाँ पे है? हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो पर्चे में पढ़ के लोगों को बता देते हैं सब क्या है? ये सब ढोंग है, मेरे समझ में आ रहा है। आपकी तो मुलाकात हो ही नहीं पाई? हाँ हाँ। वहाँ किस समस्या को लेके गए थे आप? हम अब उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता था, हम कहाँ शायद भूत प्रेत का मामला हो, इसलिए जो है।
गए पत्नी को दिखाने और पत्नी खो गई वहाँ। हाँ। अब कोई और दूसरी बात, हमने मुख्यमंत्री को एमपी में जो है फैक्स मतलब मोबाइल से बात किया, तो फार्म मोबाइल में टच वाले में बिटिया जो है शिकायत किया। वहाँ से फिर कहा गया आप क्या चाहते हैं, कहा हम मदद चाहते हैं पुलिस से कि कम से कम हमारी चाची को मिल जाए। तो बबीठा थाने के थानेदार कहा है शिकायत वापस कर लो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हम कहा ना ये बताओ कि हम शिकायत किए हैं, आप बात हमसे बताइए कि ये कहो तुम, तो हम फिर ऊपर जवाब दें। तो बंद कर लिया। हाँ। तो क्या आप कोई उम्मीद है का? शत्रु का। ये बताइए आप लोग कहाँ गए थे, वहाँ क्या समस्या हुई थी? वहाँ समस्या अच्छाई के लिए गए थे भैया। कहाँ गई थी? बागेश्वर धाम। फिर वहाँ हम वो दिमाग उनका कुछ खराब रहा तो हम कहा ठीक हो जाए, इसके लिए गए रहा। वहाँ ना मड़ई तमान कह रहा कि दारू पटा जाती फलान पर, देख रहा लड़का हमारा भी पियत रहा, तो हम कहा शायद दूर हो जाए। लड़ाई झगड़ा के मड़ई का हसान तो जो को जात रहा तो को बतावर रहा, तो इसलिए हम चले गए हैं। फिर वह 5 बजे खो गए। 21 परिक्रमा लगा। हाँ 21 परिक्रमा में हैरानी बा, आगे पीछे हो गया। हम बैठ गए वहाँ, वह खड़ी हो गए तो देखे नहीं पाओ, भीड़ महनी खो गए। फिर ढूंढत रह गए, दिन भर ढूंढे। लड़का गए यहाँ से 2 जने और गाँव 2-4 जने गए। फिर हम चले आई रात के सुबह, और बिटिया मोर ही चाचा के साथ ही रहे। हाँ बस। फिर बाबा का बहुत प्रयास की, इनका बाबा हमसे नहीं मिला है। हाँ बस। वो कहते हैं बहुत आसानी से बाबा मिल जाते हैं, सबकी नहीं मिले आई भैया, बताते हैं मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ मड़ई अभी हिम भरम में तो चले गए मड़ई क्या सुन के हम दोबारा गवाहन, एक दो पहले गवाहन 3 जने, फिर दोबारा ही लेवा गए हैं, कहीं को लेवा चली शायद ठीक हो जाए। जब पहले गए थे मुलाकात हुई थी? नहीं भैया, पहले ही मुलाकात? हाँ कहीं अर्जी बांधो, अर्जी महनी, फिर कहीं मिला थी 4-6 महीना महनी। इन तरह बतावत रहे हैं नहीं। फिर हम गब्बे नहीं भवन ना अर्जी का, जब वो खो गए तो हम सब भी सर गए। तो क्या लगता है आप लोग 2 बार वहाँ हो आए हैं, एक उम्मीद से गए थे कि ठीक होंगे, हाँ, और ऊपर से खो गए। गई तो कोई हमारा तो अच्छा ही कुछ भब्बे नहीं भैया, खो ऊपर से गए। बता रहे हैं पर्चा पढ़ के बता देते हैं समस्या। का तो कुल नहीं मिला है। हमारा बिटिया बहुत परेशान भय है, 1.5 महीना हुई परेशान हो गया, अभी बीमार तक नहीं होकर पटा दिया है, ढूंढ है महनी। तो जो पर्चा पढ़ने वाली दूर उस बाबा समझ जाते हैं कि इनको ये दुख है, क्या लगता है, क्या सही है? अब सुने में तो लागत है सही है, सुनाई दिया थे नहीं, मैं हमसे बोला थे नहीं तो लागत है सही आया है। तो इसे आओ मड़ाई हुआ तो लाखों आदमी जात है नहीं रोज का। हाँ लेकिन आप लोग को नहीं मिल पाया? हमें कुछ नहीं मिला है। तो क्या लगता है जो आपकी जेठानी खो गई हैं, देवरानी है, तो क्या लगता है कि अब क्या हुआ होगा उनके साथ? अब क्या हुआ कि मर गए कि जिंदा है कि भूखन मरा थी, क्या पता है, कोई उम्मीद नहीं है। 6 महीना हो गए, 7वां महीना है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।